एक बार कुछ संत आए, बाबा और यशोदा मैया ने सबकी खूब सेवा करी, खूब सेवा करी। संत जब जाने लगे, बाबा ने प्रणाम किया, और जैसे बाबा ने प्रणाम किया, संतों ने हाथ उठा के आशीर्वाद दिया, पुत्रवान भव। नंद बाबा बोले, अरे महाराज क्या आशीर्वाद देते हो आप, इस आयु में पुत्रवान बाबा, कम से कम सोच के तो आशीर्वाद देते। संतों ने कहा कि बाबा, जो आशीर्वाद सोच के दिया जाए वो आशीर्वाद ही नहीं है, जो मांग के दिया जाए वो आशीर्वाद ही नहीं। कई लोग नहीं होते संतों को, महाराज जी आशीर्वाद दे दो, ऐसे थोड़ी आशीर्वाद मिलता है। सेवा करो, अपने आप मिलेगा। हमारे सर पे हाथ रख दो, ऐसे से कुछ आशीर्वाद नहीं मिलने वाला। आशीर्वाद तो दिल से अपने आप निकलता है। जब वो सेवा करते देखते हैं ना कि एकदम तल्लीन है सेवा, तब अपने आप आशीर्वाद तो निकल गया, सो निकल गया। तब नंद, और ये भी बता दिया कब लाला होगा, बोले भादों की अष्टमी को तुम्हारे घर बेटा होगा, ये भी संतों ने बता दिया। अब सारे ब्रज को पता था कि भादों की भद्र पक्ष की अष्टमी को संतान होगी। तो सुबह से ही सारी गोपी ले ले ढोलक गीत गा रही हैं, इंतजार कर रही हैं। सुबह से दोपहर हुई, गोपियों ने पूछा कुछ हुआ, बोले नहीं। शाम हो गई, नंद बाबा भी बाहर ही बैठे, बाहर, क्योंकि उस समय पुरुष की एंट्री नहीं होती थी ना, पुरुष बाहर ही रहते थे, तो बाहर बैठे माला कर रहे हैं। तो जो अंदर गोपी जा रही है उससे सबसे पूछते, कछु भयो, कछु भयो, बोले अभी तो ना भयो। तो बाबा माला कर रहे थे, माला करते करते जो जाता सबसे पूछते, अब माला भूल गए और माला पे जब रहे, अभी तो भयो ना है, आगे की पतो ना है, अभी तो भयो ना है, आगे की पतो ना है। बेचारे वहीं पे बैठे बैठे बस। अब जब शाम हो गई, बाबा बोले अच्छा छोड़ो, हम तो जा रहे हैं अपने गौशाला खिरक में। चले गए बाबा, नंद बाबा चले गए। गोपी गाती गाती थक गई। गोपी बोली, अरे मैया हम तो सुबह से गा रही हैं, अभी तो कजू भयो ना, हम भी जा रही हैं घर, जब हो बुला लियो हमको, हम आ जाएंगे गीत गाने। गोपी भी चली गई। नंद बाबा की बहन, कृष्ण जी भगवान की बुआ, भगवान कृष्ण की दो बुआएं, एक नंदा और एक सुनंदा। तो सुनंदा जो बुआ थी वो भैया के घर आई हुई थी, पता था बालक होने वाला, तो पहले आई हुई थी। तो बड़ी खुश थी, बोले भैया को लाला होगा। देखो घर में कोई शादी हो, ब्याह उत्सव हो, जिसकी आवाज सबसे ऊंची हो ना, समझ जाना इस घर की बुआ है, हुई है। ओ बड़ी ऐसे घूमेगी शादी में, बल खाती बल खाती, नेक भी बढ़िया मिलता है ना। तो सुनंदा बुआ आई हुई थी, वो उन्होंने भी कहा, रे इतने बज गए, मैं भी सो रही हूँ, मैया तुझे कुछ हो, कुछ दर्द वर्द तो बुला लियो। सुनंदा बुआ भी चली गई। वसुदेव जी की एक पत्नी है रोहिणी माता, जो ब्रज में ही रहती थी, नंद भवन में ही, वो भी इंतजार करती करती चली गई। और 12 बजते बजते यशोदा मैया को भी नींद आ गई, सारा जगत सो गया। और जब पूरा जगत सो गया तो क्या हुआ, आधी सी रात में उजाला हो गया, आधी सी रात में उजाला हो गया, हो आज वैकुंठ वाला ब्रज बाला हो गया, हो आज वैकुंठ वाला ब्रज बाला हो गया। आधी सी रात में उजाला हो गया। ठाकुर जी आधी रात को आए, छुप के आए, वसुदेव जी टोकरी में लेके मैया डोरे सुला के योग माया को सर पे रख के ले गए। सुबह होते ही सबसे पहला दर्शन सुनंदा माता ने किया। जैसे देखा, उठी जगी, ब्रह्म मुहूर्त 4 बजे थे, उठ के जैसे गई, देखा मैया के पास एक बड़ी मणि चमक रही है। आहा क्या मणि चमकती है।
सुनंदा बुआ बोली यशोदा भी बावरी है, पता नहीं इतने महंगे महंगे मणि हीरे जवाहरात को संग रख के सो जाती है, खजाने का कोई ध्यान ही नहीं रहता। लेकिन जैसे पास गई तो ये चमकती मणि कोई और नहीं बल्कि नील मणि श्री श्याम सुंदर थे। जैसे देखा आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। छत पर गई, जाकर के थाली लेके खूब जोर जोर से बजाई, बधाई हो बधाई हो, सारे ब्रजमंडल को बधाई हो, सब भक्तों को बधाई हो, नंद यशोदा को बधाई हो। सारे ब्रज में हल्ला मच गया। जो जैसा था वैसा वहीं के वहीं उठ के भागा। सब भागे नंद भवन की ओर और सुनंदा बुआ गई गौशाला। गौशाला क्यों गई? किसको सूचना देनी है? नंद बाबा बेचारे इंतजार में बैठे थे। सुबह का समय था, 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान कर रहे थे, माला हाथ में। कभी नींद नहीं आती पर आज माला करते करते नींद आ गई। और नींद में सपना क्या देखा? एक छोटा सा नन्हा सा बालक गोद में बाबा के सोया है और बाबा उसको खिला रहे हैं बड़े प्यार से। सपना देख रहे हैं और खिलाते खिलाते खूब मजा आ रहा है, खूब आनंद आ रहा है। उसको लाड लड़ा रहे हैं, प्यार कर रहे हैं, दुलार कर रहे हैं। तभी वो छोटे से लाला ने, बाबा की लंबी दाढ़ी थी सफेद, सोट खींच ली। और जैसे खींची सपने में दाढ़ी और बाबा एकदम से झट से आंख खुल गई। आंख खुली, बाबा ने कहा हे राम राम राम, अपने आप को ही धिक्कार रहे, थोड़ी देर और दाढ़ी नहीं खिंचवा सकता था? इतना बढ़िया सपना टूट गया, इतना प्यारा बालक, इतना सुंदर। इतने में ही एकदम वो एक्सप्रेस की तरफ भागी भागी बुआ आई, बधाई हो भैया बधाई हो, नंद बाबा तुमको बधाई हो। बाबा बोले कहा खबर लाई? बोले ऐसी खबर लाई हूं बाबा नाचने लग जाओगे। ले बाबरी बता तो कहा भयो? ले बाबा जन्मों जन्मों के तुम्हारे पुण्य उदय हो गए। जितनी तुमने साधु सेवा करी, जितनी तुमने गौ सेवा करी, आज सबके प्रताप ते तुम्हारे घर यशोदा मैया के आंगन में, तुम्हारे आंगन में लाला भयो है। और जैसे नंद बाबा ने सुनी लाला भयो है, 80 बरस के बाबा 15 साल के लड़का बन गए। ऐसे नाचे ऐसे नाचे ऐसे नाचे, चमत्कार सा हो गया लोगों, हो गई बात निराली। और रात ही रात में नंद बाबा की दाढ़ी हो गई काली। दाढ़ी हो गई काली का मतलब एकदम जैसे मालूम, हम तो एकदम यंग फील कर रहे हैं। ग्वाल वालों को 2-4 को पकड़ा, यमुना जी में नहाए धोए, पाग बांधी बढ़िया, मूछों पे एकदम ताव लगाई। बाबा बोले लाओ दर्पण, मतलब मिरर, शीशा, देखे हम कैसे लग रहे हैं। ग्वाल वाल बोले बाबा चिंता मत कर, एकदम जवान छोरा लग रहे हो। छोरा समझते हो ना? हाँ, छोरा छोरी ब्रज में बोलते हैं लड़का लड़की को। गुजराती में क्या बोलते हैं? छोकरी। हाँ, छोकरा छोकरी। तो ब्रज में छोरा छोरी, देखो एक ही जैसा, कोई अंतर नहीं। तो बोले बाबा एकदम तू जवान छोरा लग रहे हो। बाबा खूब गए यमुना जी में डुबकी लगा रहे, 108 डुबकी लगाई बाबा ने। पर उसमें भी लाला है, लाला 1, लाला 2, लाला 3, लाला 4, 108 डुबकी लगा के बाबा नंद भवन गए। पर बाबा नंदगांव के ब्रज के राजा थे, तो राजा जब आते सब रास्ता छोड़ देते, गोपी हट जाती, गोपी घूंघट कर लेती थी क्योंकि ब्रज में घूंघट प्रथा है। पर आज किसी को होश नहीं, बेचारे बाबा बाहर दरवाजे पे खड़े, कोई घुसन ही नहीं दे रहा। सब गोपी खुद ही आगे भागी जा रही हैं। जैसे तैसे धक्का दे दा के नंद बाबा भीतर आए और यशोदा मैया के पास आकर के देखा तो नील सरोवर नीलमणि श्री ठाकुर जी अंगना में पल्ला में बैठे बैठे मुस्कुरा रहे हैं। बाबा ने देखी तो अपने भाव रोक नहीं पाए। यशोदा मैया और नंद बाबा आज खूब खूब आंख से आंसू बह रहे। हे प्रभु, हमारी तो कोई इतनी सामर्थ्य नहीं थी, हमारे घर तुमने पुत्र भेजा, बालक भेजा। अब वो ये नहीं जानते भगवान ने पुत्र नहीं भेजा, भगवान ही पुत्र बन के आए। ये तुम्हारे जैसा भाग, नंद यशोदा जैसा भाग दुनिया में किसी का नहीं हो। यशोदा जैसा भाग है, दुनिया का पेट जो भरता यशोदा उसका पेट भरती है।
जो दुनिया की भूख मिटाता, यशोदा उसकी भूख मिटा रही है दूध पिला के। पर नंद और यशोदा की एक सबसे अच्छी आदत, वो क्या, जो आता ना, जो कहता कि बाबा आपको बधाई, बाबा एक ही बात कहते, भैया आप सबकी कृपा है, आप सबके आशीर्वाद है, आपकी कृपा से लाल। जो दूसरों को ये भाव रखता है ना, उसी के घर परमात्मा आता है। जो मैं का भाव रखेगा उसको भगवान नहीं मिलने वाले। जो यश दूसरों को देगा, जो दूसरों को सम्मान देगा, उनके घर परमात्मा आते हैं। एक ब्राह्मण आया, बोले बाबा तुमको पता हमने 21 एकादशी करी तब तुम्हारे घर लाला भयो। बाबा बोले हाँ भैया तेरी एकादशी से, नहीं तो हम में कौन से गुण, हमने तो कोई पुण्य करे ही ना, तुम सब ब्रजवासी की कृपा ते आशीर्वाद ते लाला भयो है सारी गोपी। अजी आज तो ब्रज ऐसा धन्य हो गया। गोपी गीत का पहला श्लोक है, जयति तेधिकम जन्मना ब्रज शयत इंदिरा शश्वतत्र ही दयति दृश्यताम दिक्षुतावका। उसमें गोपी कहती हैं, हे कन्हैया जयति तेधिकम, जयति जयति जयति, यानी ये ब्रज जीत गया। क्यों जीत गया? इसलिए जीत गया जो सौभाग्य इस ब्रज को मिला वो वैकुंठ को भी नहीं मिला। इंदिरा, इंदिरा यानी लक्ष्मी, लक्ष्मी ब्रज में आके बुहारी लगाती, झाड़ू लगाती है। ये ब्रज में सौभाग्य क्या मिला? बोले प्रभु वैकुंठ में सब कुछ वैकुंठ को मिला, पर वैकुंठ को श्री ठाकुर जी के चरणों का स्पर्श नहीं मिला। जब ठाकुर जी चलते तो पादुका पहन, पर ब्रज में, ब्रज में भगवान ने कोई चप्पल, कोई पादुका नहीं धारण करी, इसलिए ब्रज जीत गया। लक्ष्मी जी आई, लक्ष्मी जी ने सोचा हमारे पति देव बाल रूप में आए, हम भी तो जरा देख के आए कैसे हैं। तो आ गई, उनको कोई घुसने ही ना दे भीतर। लक्ष्मी जी बेचारी बाहर खड़ी इंतजार कर रही है। नारद जी ने आज्ञा, देवी ऐसे खड़ी रहोगी तो दिन भर ही खड़ी रहोगी, यहाँ आपको कोई वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं मिलने वाली, यहाँ तो धक्का मिलेंगे, जैसे तैसे जुगाड़ लगा के अंदर जाओ। क्या करें? तो लक्ष्मी माता ने एक बंदरबान वाली का रूप बना। बंदरबान समझते क्या है? नहीं नहीं, मदारी नहीं, अभी नहीं होता। पुराने जमाने में जब घर की एंट्री होती, दरवाजे पर एक वो डेकोरेशन के लिए कपड़े का वो लगाते थे, तोरण, तोरण, तोरण लॉक कर दिया जाए हाँ, तो वो बेचने वाली बन के आई। अब यशोदा मैया को आवाज लगा के जब दिखाया तो मैया ने तुरंत गोपी को कहा, इसको बुला के ला, ये कौन है तोरण बेचने वाली, इसको लाओ मैं खरीदूंगी। तो लक्ष्मी जी को फिर अंदर लाया गया। लक्ष्मी जी आई, ठाकुर जी पलना में सोए थे, तो लक्ष्मी जी देख करके मुस्कुरा रही हैं, आहा नाथ, ठाकुर जी भी सहन चला रहे हैं, आ गई हैं आप। अब तो आना जाना ब्रज में आपका बना रहेगा, और वैसे भी जहाँ हम वहाँ आप। तो लक्ष्मी जी ब्रज में आज भी एक स्थान है, तालवन उसका नाम है, ब्रज परिक्रमा में पड़ता है। वहाँ आज भी लक्ष्मी जी तपस्या कर रही हैं, ब्रजवास मिल जाए इसलिए। ब्रज के हर कोने में कोई ना कोई देवता, कोकिलावन एक है, वहाँ पर शनिदेव बैठे तप कर रहे हैं। और महादेव तो ब्रज का ऐसा कौन सा कोना है जहाँ महादेव नहीं है। भूतेश्वर, गोपेश्वर, चक्रेश्वर, कामेश्वर, इन सब महादेवों के रूप में महादेव ब्रज में विराजमान है।